फ्रेंड्स, मेरा नाम शालू पाल है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन एमबीए एचआर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कंटेंट्स। आज इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक सीखेंगे प्रमोशन के, उसके कंटेंट मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला है व्हाट इज़ प्रमोशन, देन वी विल सी, फिर हम देखेंगे पर्पजेस ऑफ प्रमोशन, फिर टाइप्स ऑफ प्रमोशन, उसके बाद प्रमोशन प्रोसीजर, बेसिस ऑफ प्रमोशन। तो ये 5 टॉपिक मैं आज आपके कवर करूँगी इस पूरे वीडियो में। आइए सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन का क्या मतलब है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्लॉदियर एंड स्प्रीगल, ये ऑथर है जिन्होंने प्रमोशन को डिफाइन किया है। इन सिंपलर टर्म्स, प्रमोशन रेफर्स टू upward movement in present job leading to greater responsibilities, higher status and better salary. Promotion may be temporary or permanent depending upon the organizational requirement. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रमोशन का मतलब ये ऑथर ने इस तरीके से डिफाइन किया है कि एक अपवर्ड मूवमेंट, यानी एक ऊपर की तरफ मूवमेंट। किस तरीके का मूवमेंट, मतलब हमारा जो अभी जो जॉब चल रहा है उससे हमें एक लेवल ऊंचे जॉब पे प्रमोट किया जा रहा है, जहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम की ज़्यादा रहेगी, हमारा ज़्यादा रुतबा होगा, ज़्यादा सैलरी होगी। तो इसे प्रमोशन कहा जाता है। यानी कि आप एक स्टेप ऊपर चढ़ जाते हो, आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाते हो अपने कंपनी में। प्रमोशन टेम्पररी भी हो सकता है या परमानेंट भी हो सकता है। ये पूरा डिपेंड करता है हमारी कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है। समझा? टेम्पररी यानी कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए। परमानेंट यानी हमेशा के लिए। तो ये अपने कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें किस लेवल का प्रमोशन दे रही है। तो होप आपको प्रमोशन समझ में आया होगा। Promotion is defined as giving higher position to the employee which carries high status, more responsibilities and higher status. Promotion means advancement of employee in terms of pay and status, also improvement in working condition. तो जैसा कि हमने अभी देखा, क्लॉदियर और स्पिकल ने भी यही बताया है कि प्रमोशन यानी हमें हायर पोजीशन पे एक हायर पोजीशन पे हमारा मूवमेंट होता है, अपवर्ड मूवमेंट, जिसमें हमें करंट पोजीशन से हाई पोजीशन पे प्रमोट किया जाता है, जिसमें हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होता है, हमारा स्टेटस ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से प्रमोशन डिस्क्राइब किया गया है। होप आपको समझ में आया होगा प्रमोशन का मीनिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्पसेस ऑफ प्रमोशन। पर्पस ऑफ प्रमोशन यानी प्रमोशन क्यों किया जाता है, क्या क्या उसके पीछे कारण होते हैं प्रमोशन के, क्या रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न है रिकॉग्नाइज एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस एंड कमिटमेंट एंड मोटिवेट हिम टूवर्ड्स बेटर परफॉर्मेंस। देखिए, हम एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी में काम करते हैं तो उन्हें भी कोई मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है कि हम इतने दिनों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारी कोई ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है। इसीलिए अगर वो कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसके अच्छे काम की सराहना करते हुए उसे प्रमोशन दी जाती है। डेवलप कम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग एम्प्लॉयज़ फॉर एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स फॉर हायर लेवल जॉब। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम सीखना चाहते हैं ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी प्रमोशन मिले। तो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उनके अंदर आ जाती है, यानी वो एक दूसरे से अपने आप को कंपटीशन करने लगते हैं कि इससे मैं अच्छा परफॉर्म करूँ तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा कंपनी में। इसीलिए कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है। To promote job satisfaction among the employees and give them opportunity to work longer in the company. अब देखिए, कोई भी एम्प्लॉय कंपनी में काम करता है तो उसे एक जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है कि हम इतने दिनों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, हमने अपना टाइम इस कंपनी को दिया है, हमने इतने दिनों से इस कंपनी में काम किया है। तो एक जॉब सेटिस्फेक्शन उसे मिलता है अगर उसे प्रमोट किया जाता है, तो उसे लगता है कि मेरा काम कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट है तो उसने मुझे प्रमोट किया है। तो इसीलिए एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है एम्प्लॉय को और वो कंपनी में और ज़्यादा दिनों तक रुकना चाहते हैं। रिटेन स्किल्ड एंड टैलेंटेड एम्प्लॉयज़। प्रमोशन के ज़रिए हमारे कंपनी के जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, जिनमें सच में टैलेंट है, जिनमें अच्छी स्किल्स है, वो हमारी कंपनी में लंबे समय तक बने रहते हैं क्योंकि हम उन्हें प्रॉपर प्रमोशन दे रहे हैं जो उन्हें चाहिए। To fill up jobs vacant position that is created due to retirement, resignation or demise of an employee. In this case, next senior employee will be promoted to vacant job. कई बार कंपनी में
जैसे कोई एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो वैकेंसी निकल आती है, या कोई एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाते हैं कुछ रीज़न की वजह से, या कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाला जाता है, तो वो जो वैकेंसी आ जाती है उसको भरने के लिए हमारे जो करंट एम्प्लॉयज़ है कंपनी में, उनमें से किसी को प्रमोशन दे के वो वैकेंसी हम फुलफिल कर लेते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है प्रमोशन का। नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलाइज मोर इफेक्टिवली द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय। तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, करंट एम्प्लॉयज़, उनमें जो स्किल्स है, उनका जो नॉलेज है, हम उसे अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें प्रमोशन देते हैं। तो हम उनका नॉलेज और स्किल जो है वो अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे ज़्यादा मायने में। लास्ट पॉइंट है टू अट्रैक्ट सुटेबल एंड कॉम्पिटेंट वर्कर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, प्रमोशन के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे जो हमारे वर्कर्स हैं उनको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय काम करेगा कोई कंपनी में तो वो देखेगा कि यहाँ अच्छे प्रमोशंस मिलते हैं, यहाँ काम का अच्छा वैल्यू है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा टाइम तक काम करना चाहेगा। तो होप आपको ये जो पर्पसेस ऑफ प्रमोशन है समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रमोशन। सबसे पहला टाइप है प्रमोशन का अप और आउट प्रमोशन। अप और आउट प्रमोशन में क्या होता है? इन दिस केस एन एम्प्लॉय आइदर अर्न्स अ प्रमोशन और सीक्स एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। आउट प्रमोशन यूजुअली लीड्स टू टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड जॉइनिंग सम अदर ऑर्गेनाइजेशन इन अ बेटर पोजीशन। तो जैसा कि मैंने बताया कि अप और आउट प्रमोशन का क्या मतलब होता है, इसमें एम्प्लॉय या तो ऑर्गेनाइजेशन ही छोड़ देता है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ उसे अच्छा स्टेटस, अच्छा सैलरी, अच्छा पोजीशन मिल रहा है वहाँ ज्वाइन कर लेता है। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय अपने आप कंपनी छोड़ देता है, तो इट लीड्स टू टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय और वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेता है। ड्राई प्रमोशन, ये नेक्स्ट टाइप है प्रमोशन का। इन दिस टाइप प्रमोशन इज गिवन इन ल्यू ऑफ इंक्रीज इन सैलरी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इज मेड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, देयर इज नो इंक्रीज इन सैलरी। तो ड्राई प्रमोशन में क्या होता है, आपको डेजिग्नेशन तो बड़ी मिल जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी मिल जाती है, लेकिन आपका सैलरी नहीं बढ़ता है, इसीलिए इसे ड्राई प्रमोशन कहा जाता है। लास्ट टाइप है प्रमोशन का पेपर प्रमोशन। पेपर प्रमोशन, it generally happens on seniority of employee in government sector having different department. Paper promotion is an employee promotion given to the employee belonging to parent department but indeed working in another department on transfer on request of employee or due to exigency of work. Paper promoted employee draws salary pertaining to job in another department but not according to promotions job in the parent department. The reason for giving proper promotion is generally in government sector. Employee promotion will be given order of seniority of employee subject to vacancy position created. तो पेपर प्रमोशन का यही मीनिंग है कि ये गवर्नमेंट सेक्टर में पेपर प्रमोशन होता है जनरली, कि जितने साल एम्प्लॉय ने काम किया है, जितना सीनियर वो एम्प्लॉय हो गया है, उस बेसिस पे प्रमोशन दिया जाता है। कई बार एम्प्लॉय अपने ही डिपार्टमेंट में काम करता है काफ़ी सालों तक, फिर ट्रांसफ़र होने के बाद वो दूसरे डिपार्टमेंट में काम करता है, क्योंकि गवर्नमेंट में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो इस तरीके से एम्प्लॉय काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करके आता है, तो वो सीनियर हो जाता है, उसे सारे डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसकी सीनियरिटी के बेसिस पर प्रमोशन दिया जाता है, जिसे पेपर प्रमोशन कहा जाता है। तो होप आपको ये तीनों टाइप्स ऑफ प्रमोशन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमोशन प्रोसीजर। तो प्रमोशन प्रोसीजर में 4 पॉइंट्स होते हैं। पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रमोशन पॉलिसी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रमोशन चैनल्स, प्रमोशन अप्रेजल एंड सेंट्रलाइज रिकॉर्ड। सारे पॉइंट्स हम डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रमोशन पॉलिसी। अब देखिए प्रमोशन का क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले तो कंपनी अपनी पॉलिसी बनाएगी प्रमोशन की, ठीक है। तो देखिए, each organization needs to maintain a balance between internal sources of personnel promotion and external sources by means of recruitment. Hence, promotion must be based on consistent, fair, and clear-cut policy. National Institute of Personnel Management has suggested a promotion policy on the following lines: encouragement of promotion within the organization instead of looking outside to fill vacancies in higher places. तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन को एक बैलेंस रखना पड़ता है, या तो वो इंटरनल सोर्स के थ्रू प्रमोशन करे, जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से किसी को प्रमोट करे, या एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू यानी बाहर से कोई बंदा रिक्रूट करे और उसे हाई लेवल पे अपॉइंट करे। तो प्रमोशन अच्छे तरीके से होना चाहिए, इसमें कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए एक अच्छी पॉलिसी कंपनी को बनानी पड़ती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट ने एक प्रमोशन पॉलिसी बनाई है, सजेस्ट की है सारी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस को। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही बोला गया है कि अब प्रमोशन हम अपने ही जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हीं से फुलफिल कर ले तो अच्छा रहेगा।
सबसे पहला पॉइंट है एन अंडरस्टैंडिंग दैट एबिलिटी एज वेल एज सीनियोरिटी विल बी टेकन इनटू अकाउंट इन मेकिंग प्रमोशन. एबिलिटी, efficiency, attitude, job performance, physical fitness, leadership, experience and length of service are some of the factors considered in making promotion. तो according to NIPM उन्होंने बोला है कि एबिलिटी सबसे पहले देखना चाहिए और सीनियोरिटी, कि कितने साल तक उन्होंने इस एरिया में काम किया है और उन्हें कितना नॉलेज है, क्या उनका स्किल है, उसे सब देखते हुए प्रमोशन करना चाहिए. तो काफ़ी सारे फैक्टर्स उन्होंने बताए हैं कि उनका काम में परफॉर्मेंस कैसा है, उनके काम की स्पीड कैसी है, फिजिकल फिट है या नहीं, लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं, एक्सपीरियंस कितना है, कितने सालों से कंपनी में काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है वो ध्यान में रखते हुए प्रमोशन करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइंग अप एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट टू मेक क्लियर टू ऑल लैडर ऑफ प्रमोशन वेयर देयर इज जॉब एनालिसिस एंड अ प्लान वेज पॉलिसी. सच चार्ट इज क्वाइट इजी टू प्रिपेयर. तो ऑर्गेनाइजेशन ने एक चार्ट बनाना चाहिए कि सबसे पहले ये लोअर डेजिग्नेशन है, उसके बाद इस डेजिग्नेशन पे प्रमोट किया जाएगा इतने सालों में और इस सैलरी के इंक्रीमेंट में, उसके बाद इतने सालों के बाद ये प्रमोशन किया जाएगा, उसके बाद का डेजिग्नेशन. इस तरीके से एक प्रॉपर चार्ट बनाना चाहिए जिसमें प्रॉपरली सब स्टेप बाय स्टेप दिया हो कि क्या क्या प्रमोशन के बाद डेजिग्नेशंस मिलेगी, उनका क्या सैलरी होगा. तो इस तरीके से काफ़ी इजी हो जाता है प्रमोशन करना. नेक्स्ट पॉइंट है मेकिंग द प्रमोशन सिस्टम क्लियर टू ऑल कंसर्न्ड हु मे इनिशिएट एंड हैंडल केसेस ऑफ प्रमोशन. दो डिपार्टमेंटल हेड्स मे इनिशिएट प्रमोशन, द फाइनल अप्रूवल मस्ट लाई विद इन द with the top management after the personnel department has been asked to check from its knowledge whether any repercussion is likely to result from the promotion. तो प्रमोशन सिस्टम क्लियर होना चाहिए सभी लोगों को. जैसे जो HODs है, डिपार्टमेंटल जो हेड है, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के अंदर के एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्नाइज करना है कि इस एम्प्लॉय का प्रमोशन करना है, फिर उन्होंने HR डिपार्टमेंट से बात करनी है. बट फाइनल अप्रूवल जो है, जो टॉप मैनेजमेंट है वो ही देता है. और टॉप मैनेजमेंट में एक HR का भी मैनेजर होता है या हेड होता है और कंपनी का ओनर या अदर डिपार्टमेंट के हेड भी होते हैं. तो अप्रूवल फाइनल टॉप मैनेजमेंट से आता है बट इनिशिएट करते हैं डिपार्टमेंट के हेड, और इस तरीके से प्रमोशन किया जाता है. All promotion should be for a trial period to ascertain whether the promoted person is found capable of handling the job or not. Normally, during this trial period, he draws the pay of a higher post, but it should be clearly understood that if he does not make the grade, he will be reverted to his former post and former पे स्केल. देखिए प्रमोशन ट्रायल पीरियड के लिए होता है. सबसे पहले जैसे आपको अगर प्रमोट किया गया है तो आपको पहले देखा जाएगा कि आप अपना नया जॉब अच्छे से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. तो ये एक ट्रायल पीरियड आपका चलता है. आपको सैलरी उसी पेमेंट उसी डेजिग्नेशन के हिसाब से मिलेगी जो आपको हायर पोस्ट अभी मिली है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि अगर आप उस लेवल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते हैं तो आपका वापस डिमोशन होकर आप पहले वाली पोस्ट पे आ जाओगे और पहले वाले सैलरी आपको मिलेगा. इसलिए आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है. तो ये एक ट्रायल पीरियड होता है प्रमोशन के बाद. तो ये सब पॉइंट्स है जो फॉर्मुलेशन और प्रमोशन पॉलिसी के अंदर में आते हैं, जो आपको समझ में आए होंगे. नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोशन प्रोसीजर का, प्रमोशन चैनल. Promotion channels should be identified and recorded on paper. This process is related with job analysis and career planning of an organization. तो किस चैनल पे प्रमोशन करना है ये भी कंपनी को देखना होता है और एक पेपर पे यानी कंपनी की पॉलिसी में लिखना होता है कि इस चैनल पे प्रमोशन दिया जाएगा. तो ये सब जो है जॉब एनालिसिस कि कौन सा बंदा कैसा परफॉर्म कर रहा है उसका पूरा जॉब एनालिसिस होता है, उसका पूरा करियर प्लान बनाया जाता है और उस तरीके से प्रमोशन एक प्रॉपर चैनल पे किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोशन प्रोसीजर का, प्रमोशन अप्रेजल्स. प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय इज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन हिज हर परफॉर्मेंस अप्रेजल आउटकम. देखो प्रमोशन एक अप्रेजल ही है. आपने हमारी कंपनी में काम किया है इतने साल, इतना अच्छे से अपने पूरे नॉलेज स्किल्स यूटिलाइज करके आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इसीलिए हम आपको एक अप्रेजल के रूप में प्रमोशन दे रहे हैं. यानी आपके काम का हम आपको एक काम की हम सराहना करते हुए, तारीफ करते हुए आपको एक मोटिवेशन के तौर पे प्रमोशन दे रहे हैं जिसमें आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, अच्छा स्टेटस मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा, आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी हाई डेजिग्नेशन पे. तो एक प्रकार का ये अप्रेजल होता है कंपनी की तरफ से. लास्ट पॉइंट है प्रमोशन प्रोसीजर का, सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड्स. Education, experience, skills, abilities and evaluation of all employees should be recorded and maintained in a centralized manner by the department of organization because basis on this attributes promotion is given to an employee. तो एक record maintain रखना है हमें. Every department का
सारे एम्प्लॉयज़ का, जो जो डिपार्टमेंट में जो जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबका क्या एजुकेशन है, कितने साल से काम कर रहे हैं, क्या क्या स्किल्स है किसी एम्प्लॉयज़ के अंदर, क्या उनकी एबिलिटीज़ है, पूरा प्रॉपर इवैल्यूएशन करके उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है ताकि प्रमोशन के टाइम हम वो रिकॉर्ड रेफर करके प्रमोशन कर सकें। तो यहाँ पे हमारा प्रमोशन प्रोसीजर ख़त्म होता है। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बेसिस ऑफ प्रमोशन, किस किस बेसिस पे प्रमोशन किया जाता है। सबसे पहला है सीनियरिटी एज अ बेसिस। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सीनियरिटी के बेसिस पे प्रमोशन हो रहा है। इट इम्प्लाइज रिलेटिव लेंथ ऑफ सर्विस इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कितने साल तक आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, उस बेसिस पे आपको प्रमोशन दिया जाएगा। इसके एडवांटेजेस होते हैं, आप इजीली एनालाइज कर सकते हो कि ये कैंडिडेट ने 10 साल काम किया है तो इनको प्रमोशन पहले मिलेगा। ये बहुत ही सिंपल है अंडरस्टैंड के लिए और करने के लिए भी काफ़ी सिंपल है। इससे क्या होता है, लेबर टर्नओवर कम हो जाता है कि अभी आपके इसमें इतने लेबर काम कर रहे हैं, आपने कुछ लेबर्स को प्रमोट कर दिया। एंड प्रोवाइड सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन टू सीनियर एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को भी अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है क्योंकि आप उनको प्रमोशन दे रहे हो। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि बियॉन्ड अ सर्टन एज अ पर्सन मे नॉट लर्न, कुछ एज के बाद एक पर्सन काम नहीं कर सकता है, उसकी इफ़िशियंसी कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है काम करने का, उसका परफॉर्मेंस कम हो जाता है, तो इसीलिए उसका एक एम्बिशन ख़त्म हो जाता है काम करने के लिए। तो ये एक डिसएडवांटेज भी है, सीनियरिटी एज अ बेसिस के तौर पे अगर हम प्रमोशन कर रहे हैं तो ये एक डिसएडवांटेज भी है। नेक्स्ट बेसिस ऑफ प्रमोशन है मेरिट एज अ बेसिस। मेरिट इंप्लाइज द नॉलेज, स्किल्स एंड परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ एन एम्प्लॉय। तो मेरिट जैसे कि हम जानते हैं कि कौन सबसे अच्छा कैंडिडेट है, किसमें सबसे ज़्यादा नॉलेज है, किसकी स्किल्स सबसे अच्छी है, किसका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग पे प्रमोशन दिया जाता है। इसके एडवांटेजेस है, मोटिवेट्स कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज टू वर्क हार्ड, हेल्प्स टू मेंटेन एफिशिएंसी बाय रिकॉग्नाइजिंग टैलेंट एंड परफॉर्मेंस। देखिए, अगर मेरिट के बेसिस पे प्रमोशन है तो हर एम्प्लॉय अच्छे से अच्छा काम करना चाहेगा क्योंकि हर एम्प्लॉय को प्रमोशन चाहिए। तो उससे क्या होगा, हमारे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता जाएगा क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर रहे हैं तो कंपनी का भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे डिफिकल्टी इन जजिंग मेरिट, मेरिट इंडिकेट्स पास्ट अचीवमेंट, मे नॉट डिनोट फ्यूचर पोटेंशियल एंड ओल्ड एम्प्लॉयज फील अनसिक्योर। तो जैसा कि इसके डिसएडवांटेजेस है कि काफ़ी मुश्किल होती है कि किस कैंडिडेट को प्रमोट करे, किसी को किसको ना करे। और इससे क्या होता है, जो पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं कि इस नया बंदा आया, इसने 2 ही साल काम किया और उसे प्रमोशन दे दिया, हम इतने सालों से काम कर रहे हैं हमें प्रमोशन नहीं है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। लास्ट पॉइंट है बेसिस ऑफ प्रमोशन का, वो है सीनियरिटी कम मेरिट एज अ बेसिस। इसमें दोनों चीज़ें कंसिडर की जाती है, सीनियरिटी भी और मेरिट भी। As both seniority and merit as basis suffer from certain limitations, therefore a sound promotion policy should be based on a combination of both seniority and merit. A proper balance between the two can be maintained by different ways. Minimum length of service may be prescribed, relative weightage may be assigned to seniority and merit, and employees with a minimum performance record and qualification are treated eligible for promotion. Seniority is used to choose from the eligible candidate. तो देखिए, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है, इसके बहुत लिमिटेशन है कि सीनियरिटी को वेट ज़्यादा दे या मेरिट को। तो इसके लिए प्रॉपर एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि इस डेजिग्नेशन के लिए मिनिमम इतना एक्सपीरियंस ज़रूरी है, इतना एजुकेशन ज़रूरी है और ये स्किल्स ज़रूरी है। तो इस बेसिस पे अगर पॉलिसी बनेगी तो हमें थोड़ा इजी हो जाएगा प्रमोशन करने के लिए, क्योंकि इसमें दोनों ही पॉइंट कंसिडर किए हैं, तो दोनों को प्रॉपर वेटेज देना भी बहुत ज़रूरी है। तो होप कि आपको ये सारे बेसिस ऑफ प्रमोशन के तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में हमने प्रमोशन के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी किया है। थैंक यू, आपने मेरा पूरा वीडियो सुना। अगर आप मेरे और वीडियो सुनना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं www.youtube.com/learnbywatch। अगर आप मुझे मेल करना चाहते हैं तो आप मेल कर सकते हैं shalu@learnbywatch.com पे, या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.learnbywatch.com पे। थैंक यू।